जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय भक्त मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं प्रतिदिन श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम, माता सीता एवं भ्राता लक्ष्मण सहित महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने दंडवत करके स्वागत किया और उन्हें उचित स्थान रहने के लिए बताया, जो कि बहुत ही मनोहर दृश्य से सुशोभित था। अब उससे आगे का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करी विनय विवेकी। करनित करहि राम पद दूजा, राम भरोस हृदय नहीं पूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री राम जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री राम जी के भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री राम जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सबु करी मागही एक फल राम, चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन हो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि हे श्री राम के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और स्नेह है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जगत सोवत शरण तुम्हारी। जो आपके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई आदि निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में है और आपको छोड़कर जिनके दूसरा कोई गति नहीं है। हे राम, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी है। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं,
उनके मन रूपी मंदिरों में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धरहु बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुमरी रहे उर लाई, तेही के हृदय रहो रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाले का घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उनके हृदय में डेरा डालिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, अर्थात आपके लिए निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी, सुरसई धार नाई मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डायन रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं। जो लोग जब तप करते हुए शरीर को कसते हैं, हे श्री राम, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही सुनी महामुनि गाय, आए नहाए सरित वर सिए समेत दो भाई। महामुनि बाल्की जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब श्री रामचंद्र जी सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की पितंचा डोरी है और शम दाम दान बाण कलयुग के समस्त पाप, उसके अनेकों हिंसक पशु निशाने पर हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल। जय श्री राम।